अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को जो है वो डिस्कस करेंगे, इसके फार्मूले के बारे में और इसकी डिपेंडेंस के बारे में कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है ये किसी भी जो अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है, तो उसके फ़्लो में अपोजिशन जो है उसको हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस इज़ अ फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, एंड अपोजिस द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट जो है यानी आप फ्लो ऑफ चार्जेस उसके रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो कहलाती है। ठीक है, और ये वाला जो है ये जिग जैग जो है ये इसका सिंबल है। जहाँ भी कहीं सर्किट में ये जिग जैग का सिंबल बना होगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम करते हैं कि ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जब हमने ओहम्स लॉ को डिस्कस किया था तो तब हमने जो है वो इसको थोड़ा सा तब भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके बारे में कि ये किसी भी जो हमने उधर जो वायर लगाई हुई है जिसकी हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं ये उसकी डायमेंशन पे डिपेंड करती है। डायमेंशन मीन इसकी उसकी लेंथ पे और एरिया पे। ठीक है, और उसके बाद ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो इसका फार्मूला जो है वो ड्रा करने से पहले फार्मूला जो है वो बनाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो इसकी डिपेंडेंस है वो टेम्परेचर पे किस तरह से है। ठीक है, देखें किसी भी कंडक्टर में जो करंट है वो फ्लो ऑफ चार्जेस है, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो। ठीक है, अब ये देखें कि अगर हम इसी कंडक्टर की बात जो है वो हम करते हैं तो ये वाले जो हैं वो अगर हम कंडक्टर में बनाते हैं एटम। ठीक है, एटम है और इन एटम में ही ये वाले जो हैं वो छोटे छोटे जो डॉट हैं ये फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जैसे ही इस कंडक्टर को हम बैटरीज के साथ जो है वो अटैच करेंगे तो करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेंगे। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब फ्लो करेंगे तो वो अपने रास्ते में आने वाले एटम से कोलाइड करते हैं। ठीक है, और कोलाइड करते हुए जो है वो दूसरे एंड तक जो है वो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब। ठीक है, अब देखें कि अगर हम किसी इस वायर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दें, इस कंडक्टर का हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें तो क्या होगा कि इसके अंदर जो मौजूद एटम हैं उनकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, मतलब वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। वैसे भी जो ये एटम है ये अपनी मीन पोजीशन पे आप ये देखें इस तरह जिग जैग यानी ऊपर नीचे आगे पीछे जो है वो ये वाइब्रेट करते हैं, लेकिन वो वैसे बहुत कम यानी स्लो जो है वो करते हैं। लेकिन अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये एटम जो है वो ज़्यादा यानी तेज़ी से जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो गुजर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन का फ़्लो है तो वहाँ पे उनका उनके साथ जो कोलिजन का चांस है वो अब ज़्यादा हो गया है। देखिए अगर हम एक एटम की बात करते हैं, ये एटम जो है वो इतना ज़्यादा वाइब्रेट नहीं कर रहा, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन इससे टकराए या ना टकराए। लेकिन अगर ये वाइब्रेट कर रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है, तो लाजमी सी बात है फिर इलेक्ट्रॉन इससे लाजमी टकराएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके रास्ते में जो कोलिजन है उसमें इजाफा हो जाएगा, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो एटम की जो वाइब्रेशन है, जो एटम की जो मूवमेंट है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, और उसकी वजह से वो जो उस आने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन एटम के साथ ज़्यादा यानी उनका चांस जो है वो ज़्यादा कोलिजन का चांस ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा चांस हो जाएगा कोलिजन का तो इट मीन्स के रुकावट जो है वो उसको ज़्यादा रुकावट का सामना करना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। जैसे आप टेम्परेचर जो है वो किसी भी कंडक्टर का बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ करती है। ठीक है, एक तो ये फैक्टर हो गया। अब हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं जिसमें आता है डायमेंशंस। डायमेंशन में क्या आता है, एक तो कंडक्टर की लेंथ आती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंडक्टर, इसकी लेंथ एल है, और दूसरा आता है एरिया। एरिया जो है वो फॉर एग्जांपल ये वाला जो है वो इसका सरफेस एरिया है। ठीक है, तो ये इस पे कैसे डिपेंड करती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है, इनडायरेक्टली डिपेंड करती है, हम ये जो है वो देखेंगे। ठीक है,
अब देखें कि अगर इसी जो है वो कंडक्टर में इसी तरह की ये सिचुएशन जो है वो हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहे हैं, इसकी लेंथ जो है वो L है, इसका एरिया A है। सबसे पहले हम लेंथ की बात करते हैं। अगर यही लेंथ है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जैसे यानी कि जा रहे हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ को ऐसे डबल कर देते हैं, इसकी लेंथ को जो है वो बढ़ा देते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो और ज़्यादा जो रेजिस्टेंस का जो है वो सामना जो है वो उसको करना पड़ेगा। ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो उसके पहले तो इतनी आ रही थी ना ये, लेकिन अगर हम लेंथ जो है वो इतनी बढ़ा देते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो जो बाकी उसके अंदर रास्ते में आने वाली जो रुकावटें हैं वो भी उसके मुताबिक ही ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है उनका जो फ़्लो या उनके फ़्लो को रोकने में जो भी ऑब्स्टेकल है, जो भी रुकावट है, वो ज़्यादा जो है वो उन्हें फेस करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। तो सबसे पहला जो है वो फिर हम क्या इसको लिख सकते हैं कि आर जो है ये डायरेक्टली डिपेंड करती है लेंथ पे, ठीक है। यानी हम रेजिस्टेंस को जो है वो हम लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। अब दूसरे केस में हम बात करते हैं एरिया की। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास ये था, तो हम एक और कंडक्टर लेते हैं जिसका एरिया जो है वो हम ऐसे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। लेंथ जो है वो हम उतनी रखते हैं, लेकिन इसका जो एरिया जो है वो पहले की निस्बत जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और इसको जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल एंड हेयर इज़ नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, ठीक है। ये जो है वो हमारे पास करंट की डायरेक्शन है, और अब इसका एरिया जो है वो ये हमारे पास एरिया हो गया, और ये जो है वो हमारे पास इसकी होगी लेंथ, ठीक है। अब जो है वो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो हम इस तरह से एटम बना देते हैं, कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, ठीक है। एरिया बढ़ाने से अब इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है या जो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जो आने वाली रुकावट है इलेक्ट्रॉन को, उसका कम सामना करना पड़ेगा, ठीक है। देखें अगर एक तंग रोड होगी और उस पर जो है वो रुकावटें हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आपकी गाड़ी जो है वो रुकावटों से ज़्यादा टकराएगी। लेकिन अगर हम उसी लेंथ के साथ उस जो गाड़ी जो रोड है उसको थोड़ा वाइड कर दें, उसको थोड़ा चौड़ा कर दें, उसका एरिया जो है वो थोड़ा बढ़ा दें, ठीक है, तो अब क्या होगा कि रुकावटों में से गुजर के जाने के लिए जो जगह होगी वो ज़्यादा बच जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि गाड़ी कम जो है वो रास्ते में आने वाले जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो कोई रुकावटें वगैरह हैं, उनसे कम जो है वो टकराएगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर का एरिया बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसको जो अपोजिशन का सामना है वो कम करना पड़ेगा, ठीक है। वो थोड़ा पहले की निस्बत ज़रा ईज़िली जो है वो फ़्लो कर सकेंगे। जब ईज़िली फ़्लो कर सकेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया बढ़ाने से जो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी, कम होगी। इट मीन्स के रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, ठीक है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाय A। अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनती है, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब भी आप हटाते हैं तो उसकी जगह कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट जो है वो रो है, तो L डिवाइडेड बाय A। तो ये हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस का फार्मूला जो है वो आ गया, जो कि हमें इसकी डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बारे में जो है वो बताता है, ठीक है। अब इसमें हम जो हमारे पास हमारा फार्मूला आया है, यानी R इज़ इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A, इसमें जो है ये जो रो है ये है रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये इसको रेजिस्टिविटी जो है वो कहा जाता है, रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल इन विच द वायर मेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखें कि L पे डिपेंड करता है, A पे डिपेंड करता है, और ये जो हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया है इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट बात करेंगे रेजिस्टिविटी पे, ठीक है। रेजिस्टिविटी जो है ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, यानी कि स्पेसिफिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जिस तरह से हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को हम बराबर नहीं कह सकते, हम इनमें फ़र्क है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है वो उस वक्त जो वायर हमने यूज़ की हुई है वो उसकी प्रॉपर्टी है, और वो लेंथ और उस वायर की लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। क्यों?
अगर आप लेंथ और एरिया जो है वो चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, तो रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टिविटी जो है ये लेंथ और एरिया पे, या आप कह सकते हैं कि उस वायर की जो डायमेंशन है उस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये जो है वो जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, जो मटेरियल की नेचर है उस पर डिपेंड करती है। अगर आप मटेरियल बदल देंगे तो रेजिस्टिविटी बदलेगी, ठीक है। और अगर आप जो है वो मटेरियल वही रहेगा, उसकी लेंथ और एरिया आप चेंज कर देंगे तो रेजिस्टेंस बदलेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो उस वक्त उस वायर की प्रॉपर्टी है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है ये जो है वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिस मटेरियल से मिलके वो वायर बनी है, जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो आर है, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक यूनिट एरिया और एक यूनिट लेंथ की जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी जो है वो कहलाती है, यानी एक स्पेसिफिक डायमेंशन की जो रेजिस्टेंस है उसको आप जो है वो रेजिस्टिविटी का नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे हम ये कहते हैं कि एक वायर हम यूज़ कर रहे हैं, हम कहते हैं कि उस वायर की रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो कम होगा, करंट कम होगा। बिल्कुल इसी तरह से जो रेजिस्टिविटी है ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो वो अच्छा कंडक्टर नहीं होगा, और जो है अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम होगी तो वो क्या होगा, वो एक गुड कंडक्टर होगा, ठीक है। तो अब हम डिफ़ाइन करते हैं रेजिस्टिविटी को प्रॉपर, इसकी यूनिट के बारे में जो है वो हम देखते हैं कि क्या है। तो रेजिस्टिविटी जो है इसको आप डिफ़ाइन जो है वो हम कैसे कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ आ मीटर क्यूब ऑफ आ मटेरियल, ठीक है। देखें, मतलब इजीली समझने के लिए ले लें कि आप एक कॉपर वायर लेते हैं, ठीक है। उस वायर को आप थोड़ा सा काटते हैं, उस वक्त उसकी जो रेजिस्टेंस है ना वो उसकी लेंथ और वो एरिया पे डिपेंड कर रही है। अगर आप उसको लेंथ को बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, अगर आप एरिया को जो है वो कम कर देते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी, या जिस तरह भी आपने फार्मूले में हमने पढ़ा वैसे बिल्कुल। लेकिन एक जो है वो कॉपर का जो वायर का जो लेंथ है वो एक आप ज़्यादा ले रहे हैं, दूसरे की आप कम ले रहे हैं, लेकिन दोनों की रेजिस्टिविटी में फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। दोनों की रेजिस्टिविटी जो है वो सेम है, क्योंकि रेजिस्टिविटी कॉपर मटेरियल जो है वो उसकी प्रॉपर्टी है जिससे मिलके वो वायर बनी है। जब आप उसको छोटे पीसेस में काटते हैं या आप उसको जैसे यूज़ करते हैं तो वो वहाँ पे उसकी रेजिस्टेंस पे फ़र्क पड़ता है, रेजिस्टिविटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक जो है वो क्या कह सकते हैं कि मटेरियल जो है उसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज होगी। नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया बट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। सेम लेंथ की एक आप कॉपर वायर यूज़ कर रहे हैं, दूसरी सिल्वर वायर यूज़ कर रहे हैं, तो सेम लेंथ है, सेम एरिया है, तो उन दोनों की रेजिस्टिविटी जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो क्योंकि मटेरियल जो है वो डिफरेंट है, और दूसरा ये भी टेम्परेचर पे जो है वो डिपेंड करती है, क्योंकि ये मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी है। बिल्कुल जिस तरह रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसी तरह रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। और उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की, कि इसकी यूनिट क्या होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये ओहम जो है वो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट जो है ये है ओहम मीटर। अगर आप इसी फार्मूले से जो है वो अगर हम देखें तो यहाँ पे लेंथ की यूनिट जो है वो मीटर, तो ये जो है वो इसकी जो है वो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो यहीं से अगर आप इसकी यूनिट निकालें तो ये ओहम मीटर जो है वो इसकी यूनिट जो है वो हमारे पास आएगी, ठीक है। तो ओहम मीटर, तो इसी तरह से हम इसको ओहम मीटर में जो है वो लिख सकते हैं यूनिट, ठीक है। अब एक और चीज़, जैसे एक जो है वो मटेरियल की अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इसी तरह से रेजिस्टेंस का जो एक रेसिप्रोकल है वो है कंडक्टेंस। एक मटेरियल की रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसकी कंडक्टेंस कम होगी। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट टू द फ्लो ऑफ करंट, एंड कंडक्टेंस मीन कि जो करंट का जो फ्लो है वो ज़्यादा, यानी उसको ज़्यादा अगर फ्लो जो है वो कर रहा है तो वो उसकी कंडक्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी तरह से ये दोनों जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर हम कंडक्टिविटी भी रेजिस्टिविटी की बात करें तो उसका भी जो है वो एक रेसिप्रोकल है, वो है कंडक्टिविटी। जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी इसका मतलब है उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, ठीक है। जिस तरह रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल इसी तरह से कंडक्टिविटी भी उस स्पेसिफिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक मटेरियल जो है वो बेस्ट कंडक्टर उसी वक्त होगा जब उसकी रेजिस्टिविटी कम और कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसीलिए
जो हम अगर बात करें कि जिस मटेरियल से वायर्स जो है वो बनाई जाती हैं वो सिल्वर और कॉपर होते हैं। ये दोनों बेस्ट कंडक्टर हैं क्योंकि इन जो यानी कि इसीलिए कि इनकी जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा है और रेजिस्टिविटी जो है वो कम है। ठीक है, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी आप ये कह लें कि उलट हैं। एक इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को रोकती है और दूसरी जो है वो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो जितनी ज़्यादा सही तरीके से जितने ज़्यादा अच्छे से फ़्लो कर सके वो जो है वो कंडक्टिविटी जो है वो कहलाएगा। ठीक है, एक अच्छा कंडक्टर मतलब उसकी कंडक्टिविटी गुड होगी। ठीक है, अच्छा कंडक्टर नहीं है मतलब उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो ज़्यादा है और कंडक्टिविटी जो है वो उसकी कम है, मतलब कंडक्ट करने की एबिलिटी जो है वो कम है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम कंडक्टेंस को जो है वो इससे शो करते हैं, सिग्मा से शो करते हैं, तो रेजिस्टिविटी को जो है वो हम रो से शो करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उलट हैं। ठीक है, तो कंडक्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस में यानी कि आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि कैसे डिपेंड करती है। दूसरा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या ये दोनों एक ही हैं या दोनों में क्या फ़र्क है, ये भी आपका कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, जो और कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी मतलब दोनों जो है वो क्या है, किसी भी मटेरियल में करंट जो है उसको फ़्लो करने की जो सलाहियत है वो कंडक्टिविटी है और उसको जो रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो रेजिस्टिविटी है। ठीक है, इसी तरह से जो रेजिस्टेंस है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी मतलब जो मटेरियल से आप वायर उस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है। ठीक है, और जो रेजिस्टिविटी है ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती बल्कि ये मटेरियल पे डिपेंड करती है और दूसरा टेम्परेचर पे जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है।